सोलिनॉइड जो आपका यूनिट है इस चैप्टर का सबसे वीवीआई है आपका, ठीक है, इस साल के लिए वीवीआई इसलिए है कि क्वेश्चन इस साल ये आप समझे कि 99% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब 1% नहीं भी पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन सेट तो हम करेंगे नहीं एग्जाम में, क्या वो तो करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कर भी सकता है नहीं भी, बस चांसेस ज़्यादा है पूछने का, ठीक है ना। सॉलिनॉइड होता क्या है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये मोबाइल में देखिएगा तो कोई आदमी पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। सॉलिनॉइड जो होता है ये वायर का एक कॉम्बिनेशन है। क्या हुआ, हिल रहा है? यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आपका है सॉलिनॉइड होता क्या है समझिएगा पहले आप। रील तो जानते हैं, सूता जिसमें धागा जो लपटा हुआ रहता है ना, वो रील जो होता है वो क्या होता है, कागज़ का होता है या मतलब जो भी हो इंसुलेटर टाइप का होता है ना। उस पर जो धागा जो लपटा हुआ रहता है पूरे में बहुत ज़्यादा रहता है, कम जगह पर, है ना। तो जब कॉइल को आप बेंड करते हैं उसी टाइप, जैसे आपका सिलेंड्रिकल कोई बॉडी है नॉन कंडक्टिंग और उसको कॉइल बेंड करते हैं, बेंड कर रहे हैं मतलब बहुत कर रहे हैं, मतलब जितना चाहे उतना कर दीजिए, जितना बड़ा चाहिए उतना कर सकते हैं। जो बेंडिंग जो किया जाता है कॉइल का एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर, जैसे इस तरह से बेंडिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पर ये बेंडिंग आपका किया गया है इस पर। और बेंडिंग क्यों किया जाता है इसके पीछे भी रीज़न होगा, ऐसे तो नहीं कि अपने मन से हम बेंडिंग इसको कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का रेट को इंक्रीज़ करने के लिए बेंडिंग किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हमको चाहिए इस जगह से, इसलिए ऐसा किया जाता है। जैसे हेवी जनरेटर या हेवी मोटर जब बनाया जाता है तो इसी कॉइल का खेल होता है सारा। उसमें जो पंखा आप है या कोई भी चीज़ होता है, पंखा में मोटर होता है, ठीक ना, हर चीज़ में मोटर है, इलेक्ट्रिकल जो भी डिवाइस उसमें मोटर होता है, और जो भी मोटर होता है उसमें कॉइल का बेंडिंग किया जाता है ना। तो कॉइल का जो बेंडिंग किया जाता है क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है और उसका रेट को बढ़ाना है। और एक बार बेंडिंग करेंगे तो कम रेट होगा, 2 बार करेंगे तो बढ़ेगा, 3 बार करेंगे तो और बढ़ेगा। अगर इसको 1000 बार कर दिए, 2000 बार कर दिए, ठीक है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक दुकान में आप जाते होंगे तो बोलते हैं आर्मेचर बांधना है, बनवाना है, क्या बोलता है कि 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा या 10 दिन या 20 दिन भी बोलता है कभी कभी। बहुत बड़ा आर्मेचर होता है तो ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि कॉइल को ऐसा थोड़े कि लपेट देना है, उसमें भी बहुत सिस्टम है लपेटने का भी, बेंडिंग करने का भी एक तरीका है। अब बेंडिंग जो करते हैं इस कॉइल को इस सिस्टम पर, ठीक है ना, तो ये एक इसमें क्या होता है कि एक लेयर के बाद फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इसमें भी लेयर बाय लेयर क्या होता है इंसुलेटिंग किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है कि एक लेयर दूसरे से कोलैप्स नहीं करेगा। कोलैप्स करेगा तो एक ही करंट पास करेगा ना, और कोलैप्स नहीं करेगा तो बहुत सारा करंट पास करेगा, है ना, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का रेट इंक्रीज कर जाता है। तो ये कॉइल का जो बेंडिंग किया जाता है इस मटेरियल पर, जो आपका क्या होता है इंसुलेटिंग होता है, ठीक है ना, बैड कंडक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ये आपका जो मटेरियल होता है दैट इज़ द बैड कंडक्टर, मतलब ये आपका क्या होता है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉइल है आपका, तो इस कॉइल में क्या होता है, जैसे करंट आप पास कराइएगा तो करंट इसमें मूव करेगा इस तरह से, जैसे ये आपका यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, करंट देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है बात। इस तरह से करंट आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना, पूरे कॉइल में। अब कॉइल का जो बेंडिंग होता है वो तो बहुत सारा हो सकता है, क्या तो यहाँ जो वैल्यू आपका होगा इस तरह से, ऐसे करके करंट आपका यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ये पास करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रेट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है। एक्चुअल में ये डिज़ाइन है क्या, ये डिज़ाइन इस तरह से है, जैसे कॉइल को ऐसे आप बेंड कर रहे हैं, है ना, मगर इसको हम फ्रीली तो रख नहीं सकते हैं, फ्रीली कॉइल को ऐसे बेंड करके रख सकते हैं नहीं, रख सकते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट देने के लिए ही आप क्या करते हैं,
इसको सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर बेंड करते हैं। देखते होंगे कि एक रहता है कार्बन टाइप का रहता है मटेरियल, उसके ऊपर बेंड किया जाता है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है ना। तो ये जो होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना, ये आपका जो बेंडिंग जो होता है कॉइल का, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। जो बेंडिंग होता है कॉइल का सेवरल टाइप्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। इसमें लिखिएगा सोलिनॉइड में, अ सोलिनॉइड कंसिस्ट, लिखिएगा अ सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ, अ सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ an insulating long straight wire, an insulating long straight wire। नहीं ना, हम ऐसे लिखे, आप लोग अपना ऐसे लिखे, हम बोल रहे थे लिखिए उसी से। लॉन्ग इंसुलेटिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, क्लोजली वुंड, मतलब बहुत नज़दीकी में उसको बांधा गया है, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये जो शेप जो होता है इसको हेलिक्स बोला जाता है। तो सर्कुलर टाइप का जो शेप जो होता है, रिंग, मतलब पूरा बेंड किया रहता है ना, एक तो रिंग होता है नहीं, बहुत सारा होता है, इसीलिए इसको हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज, इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज, इसका लेंथ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एज कॉम्पेयर टू इट्स डायमीटर, एज कॉम्पेयर टू इट्स डायमीटर, अगर डायमीटर से इसको कंपेयर किया जाएगा, इसका लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब सोलिनॉइड में क्या होता है, जो आप कॉइल जो लेते हैं वो कॉइल का जो लंबाई होता है बहुत ज़्यादा होता है, और कॉइल को जो आप कॉइल को बेंड जो किया गया है तो सर्कुलर टाइप का है, ठीक है ना। तो सर्कुलर टाइप में क्या होता है कि करंट जो आपका मूव करेगा, जैसे आपका इस पर कॉइल को बेंड किए हुए हैं, ठीक है ना, तो करंट जैसे अगर इन करेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ। इसको जब हम आधा कट कर देते हैं, पूरा कट कर देंगे, कॉइल बेंड किया हुआ है, ठीक है ना। और जब इसको कट कीजिएगा, मतलब चाकू से इसको कट कर दीजिए, कट कीजिएगा तो क्या होगा, आधा पोर्शन इधर आएगा, आधा उधर आएगा, है ना। तो आधा जो पोर्शन आपका जो है, आधा पोर्शन जो है ऐसे दिखेगा ना, पूरा प्लेन दिखेगा। तो ये प्लेन वाला पोर्शन है, तो इससे करंट लगेगा कि बाहर की तरफ जा रहा है, क्या लगेगा, सब में बाहर की तरफ जा रहा है। इधर वाला पोर्शन से करंट लगेगा कि अंदर की तरफ आएगा, है ना। जब इसको दो भाग में बांटेंगे तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा। अब इसका फिगर देखिए कैसा बनेगा कट करने के बाद, ठीक है ना। जब इसको दो भाग में बांटेंगे तो यहाँ से दिख रहा है ना, बोर्ड पूरा दिख रहा है। कट कीजिएगा तो ऐसा ही ना फ्लैट दिखेगा, कट करेंगे तो मतलब एक पोर्शन आपका बाहर की तरफ, एक पोर्शन अंदर की तरफ, ये बाहर वाला पोर्शन दिखा रहे हैं। तो करंट इसमें कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। करंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ। और नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, नीचे वाला पोर्शन में करंट किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। कट क्यों किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए इसको कट किए हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बिना कट किए हुए नहीं पता चलेगा। क्योंकि एक ही लूप में दो तरह का डायरेक्शन अगर होगा करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं निकाल पाइएगा। एक डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अंदर की तरफ जा रहा है तो भी पता चल जाएगा। क्या, अब जैसे यहाँ देखिए, ये आपका करंट है, थंब है, करंट यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे ना होगा इस लूप में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखाया जाएगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये ऐसे दिखाया जाएगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है, इसमें देखिए ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरा रोटेट ऐसे ही ना करेगा, तो इस तरह से करेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब कि एक ही कॉइल में दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। एक जनरेट हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, एक हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हेवी आपका क्या होगा, करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, या हेवी आप सोर्स जो भी सप्लाई देना चाह रहे हैं
अब वो तो डिपेंड करता है मोटर कैसा है, डीसी है कि एसी है ना, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, करंट अंदर की तरफ है, या अंगूठा करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इसलिए क्रॉस से दिखा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में ऐसे दिखाएंगे तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है, अपोजिट है ना, एक होगा आपका ऐसे तो एक होगा ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, दूसरा पॉइंट जब लीजिएगा यहाँ पर, तो करंट है आपका बाहर की तरफ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेम वही केस होगा इसमें भी, क्या इसमें वही केस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पर जब आप लीजिएगा इनवर्ड करंट, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम पहले वाला ही केस होगा इसमें भी, क्या इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाइएगा, है ना। फिर इसी तरह से तीसरा पॉइंट लीजिएगा, तो तीसरा पॉइंट करंट का लेंगे तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, है ना। यही फिगर मेन है इसका, इस फिगर को समझ गए तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा इस पर, ठीक है ना। और यही फार्मूला निकालने के लिए एग्जाम में देता है, ठीक है ना। ये फिगर नहीं बनाइएगा नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा वहाँ, है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ ये क्रॉस होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ एकदम सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो डायरेक्शन जो देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा, उस तरफ दिखेगा, नीचे से देखेंगे, देखिए नीचे से देखिएगा आप, तो नीचे से आप ऐसे दिखा रहे हैं ना, उधर ही जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे दिखेगा। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बीच में जनरेट होता है। जो आप जनरेटर वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं, मोटर वगैरह जो भी डिज़ाइन करते हैं, तो कॉइल जो होता है, कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कॉइल के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। अब मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा तो टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क जनरेट होगा तो रोटेशन होगा वहाँ पर, क्या तो वही रोटेशन की वजह से फैन जो नच रहा है या कोई भी चीज़ अपने से तो कोई चीज़ नाचेगा, करंट दे रहे नाचने लगा, क्या ऐसा थोड़ा है पंखा को आप नचा रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, करंट देने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फोर्स निकाल चुके हैं, एफ इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। अब वो फोर्स की वजह से ये रोटेशन हो रहा है। क्लियर है, यही चीज़ को दिखाना है। अब ये फिगर उतारिए, इसके बाद एक और फिगर है, ठीक है ना। ऐसे ही 5 नंबर फ्री का आता है, 5 नंबर एग्जाम ऐसे ही मिल जाएगा क्या जी, मतलब पूरा लिखने का। अब जैसे एम्पियर सर्कुटल लॉ का हम यहाँ पर यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब जो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए एक डायग्राम और हमको चाहिए, ठीक है ना। वो डायग्राम क्या है, देखिए ये आपका वो जो कट किए थे इसको थोड़ा सा हम पतला कर दे रहे हैं, ठीक है ना। फिगर वही है, फिगर अलग नहीं है, वही फिगर है, इसको थोड़ा पतला कर दिए हैं। अब करंट क्या था, यहाँ पर आउटवर्ड था ना जी, डॉट से दिखा रहे थे, है ना। ये आपका बाहर की तरफ करंट दिखा रहे हैं इसमें, तो इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, क्या नीचे वाला जो डायग्राम था आपका, इसमें आप करंट को इनवर्ट दिखाए थे, क्या है ना, करंट को आप इनवर्ट दिखा रहे थे। तो इसमें आपका क्रॉस था ना, क्रॉस था इसमें। सेम डायग्राम है, ऐसा नहीं कोई नया डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, वही डायग्राम को थोड़ा सा अलग तरीक़ा से इसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो फार्मूला निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मेन तो पॉइंट यही है कि सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताइए, यही मेन पॉइंट है इसका, क्या। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका, इस तरह से था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सॉलिनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। ये अंदर में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके बीच में, जैसे कॉइल जो बेंड किया गया उसके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। अब करना क्या है, एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना है। एक क्या करना है आपको, एम्पेरियन,
एम्पेयर का जो लूप होता है उसी को बोलते हैं एम्पेरियन लूप। यहाँ हम एक ड्रॉ करेंगे लूप, ठीक है ना, ये एम्पेरियन लूप है, ठीक है, इसको कहा जाता है एम्पेरियन लूप, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है सोलिनॉइड में, इसमें दो मेथड है, एक बॉयड-सेवर्ट लॉ है, दूसरा आपका एम्पेरियन सर्कुटल लॉ है, ठीक है ना। तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ से भी निकाल सकते हैं, बॉयड-सेवर्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं। पर बॉयड-सेवर्ट लॉ से जब निकालेंगे तो कम से कम 5 पेज में डेरिवेशन होगा, ये 5 पेज में, ठीक है ना। एग्जाम में आधा घंटा खा जाएगा फालतू का। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप बॉयड-सेवर्ट लॉ से, पूछता भी नहीं है, पूछता इसी से है, पूछता किससे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ से ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पूछा भी अभी तक यही है, तो इसे निकालना आसान, इसलिए वो पढ़ाया भी क्या है आपको, क्या, तो इसलिए हम एक लूप ड्रॉ करते हैं। लूप होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक लेंथ लिया जाता है, जैसे एक धागा जो होता है, धागा को यहाँ पर बैठा दिया गया है, बस ये लेंथ है, इसमें कोई चौड़ाई मोटाई या हाइट वगैरह कुछ नहीं होता है, क्या, जिसको हम कहते हैं एम्पेरियन लूप, है ना। एम्पेरियन लूप ले रहे हैं, जिससे करंट आप पास कराइए इस तरह से, नहीं उल्टा करंट लिया गया, इस तरह से लीजिए, ठीक है ना। ये आपका करंट है, करंट आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ही लेना है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये लूप जो है, इस लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सेंटर पर, मान लें कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, पी पर निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है आपको, इसका नाम दे दीजिए ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हेयर गिवन ABCD is a एम्पेरियन loop and current I is passing through them, है ना। इससे करंट पास कर रहा है, तो इसमें जब आप इसको कट, मैंने ये जो एम्पेरियन लूप जो ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे सोलिनॉइड जो है बहुत बड़ा है, क्या, तो सोलिनॉइड में एक छोटा सा रीजन लिया है ना, ये रीजन तो इतना ही ना कवर कर रहा है, सोलिनॉइड तो बहुत बड़ा है, क्या, तो सोलिनॉइड जितना भी बड़ा हो, बेंडिंग जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, कॉइल जो बेंड कर रहे हैं वो कितना है ये तो पता नहीं है ना। तो उसमें बहुत लेंथ बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम लेंथ इसमें कितना ले रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ L ले रहे हैं, तो L लेंथ में टोटल बेंडिंग कितना होगा, तो पर यूनिट लेंथ टर्न निकाल लेंगे, उसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल निकल जाएगा टर्न, है ना। तो टोटल टर्निंग जो होगा आपका, टोटल टर्निंग जो इसका होगा, टोटल टर्निंग ऑफ कॉइल जो होगा वो N है, जैसे पर यूनिट लेंथ इसको बोला जाता है ना, पर यूनिट लेंथ टर्निंग जो होगा, टर्न्स ऑफ द वायर जो होगा वो आपका N है, ठीक है ना। तो टोटल टर्निंग जो होगा L लेंथ के लिए, ठीक है ना, जैसे 1 यूनिट लेंथ के लिए, 1 यूनिट लेंथ के लिए आप कितना ले रहे हैं, यूनिट लेंथ के लिए टर्न्स जो ले रहे हैं कॉइल का वो कितना है, वो आपका है N। तो L लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, L लेंथ के लिए आपका हो जाएगा, L लेंथ के लिए आपका हो जाएगा NL। मतलब आप इसमें जो कट कर रहे हैं, तो ये लंबाई कितना L है ना आपका, इसमें जो कट कर रहे कितना लेंथ है L है, तो L में भी तो कॉइल बेंड होगा, जितना होगा, मान लेते हैं कि हम अपने मन से L ले लिए, 200 मीटर 100 मीटर, सोलिनॉइड का शेप तो जितना चाहिए उतना बड़ा ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि कैसा मोटर बनाना है, कैसा जनरेटर बनाना है। बहुत बड़ा बड़ा भी जनरेटर बनता है, क्या, बहुत बड़ा फैक्ट्री में यूज़ होता है, उसका बहुत बड़ा साइज होता है, क्या, वो लेंथ डिपेंड करता है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम जितना चाहेंगे उतना का निकाल लेंगे। इसलिए N टर्न्स ले लिए हैं, N टर्न्स मतलब 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, कॉइल उसमें कितना बार बेंड किया गया है ना, L लेंथ में तो NL हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ आपको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आप निकालना क्या है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के इनसाइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पॉइंट पर निकालना है, एक पॉइंट पर हम निकाल ही रहे थे उसमें भी, क्या, तो पॉइंट P पर निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपका एम्पियर्स सर्कुटल लॉ जो कल आपको बताया है, याद है ना,
एम्पेयर सर्कुलर लॉ में क्या बताया गया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड, करंट कितना इनक्लोज कर रहा है। इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं इस लूप, क्योंकि एम्पेयर्स लूप ले लिए तो इसी लूप में ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको टोटल करंट निकालना होगा। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट जो होगा, माने करंट आई पास कर रहा है, तो लेंथ कितना है, एल है, और टर्न कितना है, एन है, तो एन आई हो जाएगा, एल लेंथ के लिए क्या होगा, एन एल आई हो जाएगा। टोटल करंट की बात करेंगे तो एन आई एल आपका ये टोटल करंट, जितना लंबाई ले रहे हैं उतना टर्न होगा, है ना, और उतना टर्न में करंट जाएगा क्या, तो यहाँ पर टोटल करंट पता चल गया, एन आई एल हो गया, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालिएगा फॉर एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप के लिए अगर हम निकालेंगे तो एम्पेरियन लूप के लिए कितना हो जाएगा, आपका लूप के क्या है, ए बी सी डी, बी से बी डी एल, फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालिएगा तो ए से कहाँ जाना है, बी पर जाना है, बी डी एल, ठीक है ना, फिर कहाँ जाना है, बी से सी पर जाना है, बी डी एल, इंटीग्रेशन करने का ही तरीका है, सी से फिर डी पर जाना है, बी डी एल, है ना, फिर आपको कहाँ जाना है, डी से आपको ए पर जाना है क्या, और बी डी एल, ये ना होगा। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उस लूप के केस में, जो लूप आप ले रहे हैं, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ में लूप लेना जरूरी है, बिना लूप का निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जितना ले रहे हैं उससे आपका मैग्नेटिक पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल के तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को निकालना है, अब इसको पहले उतारिए। अब ये चीज़ कुछ नया नहीं, ये आपको कल हम बता चुके हैं, ठीक है ना। ये पूरा आ ही नहीं रहा है, पूरा फिगर इसका छोटा हो जा रहा है, फिगर इसका। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिए ए बी के क्रॉस जब निकालिएगा आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा ना आपका यहाँ पर, जैसे ये जो वैल्यू है आपका ए बी, बी डी एल है आपका, ये ना है, तो ये वैल्यू जो आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड का बी डी एल कॉस 0 डिग्री होगा क्या, बी डी एल कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। तो b को आप बाहर कर लीजिए, a से b, और a से b का वैल्यू लंबाई कितना l है ना, तो b इंटू एल हो जाएगा। इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये लंबाई को m मान लीजिए, ये भी m हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा क्या। अब आइए b से c, तो b से इंटीग्रेशन करने तो आपको आता ही है सब आदमी को, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, b से c में अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आप एल इधर है, तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो इस केस में वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 90 कितना होता है जी, 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर आप इतना दूर लेंगे, इधर तो आपका फील्ड है ही नहीं, तो ऐसे भी 0 हो गया क्या, मतलब टोटल भी लेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आप देखिए सी से डी में जाइए, सी से डी में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो 0 होगा, ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ऐसे भी 0 हो जाएगा क्या। अब नीचे में जब हम आएंगे तो नीचे में कितना होगा, नीचे में जब आइएगा आप D से A, तो D से A के केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, बी डी एल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा D से A में। अब नीचे की तरफ भी वही केस है, बी डी एल कॉस 90 डिग्री। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। यहाँ जो वैल्यू कितना आएगा, ये भी 0 आएगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर हम करेंगे ए बी सी डी में, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया आपका, ये निकल गया बी एल, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, न्यू नॉट एन एल आई, यही ना था आपका। तो एल से एल कट गया, तो एल से एल जब कटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू नॉट एन आई,
यही निकल गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि सॉलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सेंटर पर या एंड पर भी दे सकता है। तो एंड के केस में 2 से डिवाइड कर देना है और सेंटर पर आपका यही होगा, ठीक है ना। मतलब आपका निकल गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। 2 मिनट रुके, 2 मिनट आ रहे हैं, हो ही गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपका होगा, बैठिए ना ऑफिस में बैठिए, यहाँ जो वैल्यू आपका है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलिनॉइड। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, क्या फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है ना। इसलिए आसान है कि यहाँ पे एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना टर्न्स ले रहे हैं, जितना लेना ले सकते हैं। आई क्या है, करंट है, जो करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। म्यू नॉट तो आप जानते ही हैं क्या है, ये परमिएबिलिटी है। ये क्या आपका परमिएबिलिटी, जो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ये तो वैल्यू आप रख लीजिएगा क्वेश्चन बनाने में, क्या है ना। अब यहाँ पर एंड पर निकालिएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये भी दे देता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा टू द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के केस में B का वैल्यू होगा न्यू नॉट बाई 2 Ni। फॉर्मूला वही है, खाली 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो ये सोलिनॉइड का केस है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। सर सेंटर पर रहेगा तो वो